Hello students, good afternoon and welcome my math period. Last period I give the homework self practice 7th A and explain how to solve these examples. Then now today's I can start what fraction represent a whole. Okay, what fraction represent a whole. So two colored parts and two equal parts. That is you can write now fractions 2 of 2. Okay, 2 of 2. Then this is triangle, then three colored parts. Okay, so 1 2 3 parts are colored and three equal parts. Okay, so out of parts are colored, so 3 out of 3. Then next is a 4 colored parts, 4 equal parts, so fraction is 4 out of 4. From the above figures we can clearly see that all parts of a whole figure so expressed as 1. Then into which it is has been divided are colored, there are therefore 2 of 2 is equal to 1, 3 of 3 is equal to 1 and 4 of 4 is equal to 1. ओके, मतलब यहाँ पे जो सभी पार्ट कलर किए गए, सो thus when the number of color part is the same as the number of equal parts the fraction is equal to 1. मतलब जितने पार्ट्स आपको दिए जाते हैं, सपोज देर आर 5 parts. Okay, like that 4 parts. Okay, these 4 parts and 4 parts are color. Okay, 4 parts are color. So how to write now? So 4 out of 4 is equal to 4 ones are 4. Okay, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि when the number of color part is the same as the number of equal parts. Okay, मतलब जितने पार्ट कलर किए गए हैं उतनी ही अगर इक्वल पार्ट वहाँ पे अवेलेबल है तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होता है 1. ओके, उसका आंसर क्या होता है 1. सपोज यहाँ पे 2 पार्ट है. ओके, यहाँ पे 2 पार्ट है, दोनों पार्ट कलर किए गए हैं. ओके, सो हाउ टू राइट 2 ऑफ 2, 2 ऑफ 2 मतलब दोनों पार्ट कलर पार्ट 2 एंड इक्वल पार्ट 2, सो इज इक्वल टू 1. ओके, तो ये इस तरीके से उसको सॉल्व करना होता है, तो उसका आंसर होता है 1. ओके, नाउ ट्राई योर सेल्फ, राइट एनी 4 फ्रैक्शन इक्वल टू 1. ओके, अ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ अ कलेक्शन. देर आर 5 बलून्स एंड 3 ऑफ देम आर रेड. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो देर आर 5 बलून्स, 3 आर रेड एंड 2 ग्रीन. से दैट 3 out of 5. Okay, then of the balloons are red and 2 by 5 of the balloons are green. अब यहाँ पे देखिए कि टोटल 5 बलून्स है. ओके, टोटल 5 बलून्स है, 3 है रेड कलर और 2 है ग्रीन कलर. ओके, 2 है ग्रीन कलर. अभी इसको अगर हम डिनोट करते हैं कि हमें रेड जो बलून है वो अगर डिनोट करने हैं, सो 3 out of 5. ओके, 3 जो बलून्स है वो रेड है आउट ऑफ 5 बलून से 3 बलून्स रेड है. और ग्रीन को अगर डिनोट करें सो 2 by 5. ओके, मतलब ग्रीन कलर के जो बलून्स है वो कितने हैं 2 है एंड दिस 5. ओके, बहुत ही सिंपल है. और 3rd स्टैंडर्ड में भी आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है. ओके, तो उसके बाद देखिए कि राइट द फ्रैक्शन. ओके, write a fraction to complete each sentence. A, there are 7 mangoes. Okay, 7 mangoes, then in circle of 4, so 1 2 3 4. Okay, 4 out of 7. Then total bananas, so 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, और ओपन बनाना कितने यहाँ पे देखो तो 1 and 2, 1 and 2. सो इसका अगर फ्रैक्शन आप लिख रहे हो तो फ्रैक्शन क्या लिखोगे 2 by 8. ओके, 2 by 8 ये हुआ बी. और सी अगर हम देख रहे हैं तो सी में देखिए कि देर आर 4 एरो. ओके, 4 एरो, देन 3 out of 4 क्योंकि ये तीनों एक साथ है और एक अलग है. ओके, सो 3 out of 4. राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, इसको आप आसानी से लिख सकते हो लाइक दैट 4 out of 5 सेकेंड का है ये. उसके बाद बी है 5 out of 7. ओके, 5 out of 7.
और सी हम लिखेंगे 12 आउट ऑफ 19. ओके, तो इस तरीके से 12 आउट ऑफ 19, 5 आउट ऑफ 7 एंड 4 आउट ऑफ 5. अम्ब्रेला की तरफ आते हैं. लुक एट द अम्ब्रेलाज एंड आंसर ईच क्वेश्चन. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अम्ब्रेलाज आर ओपन. ओके, टोटल अम्ब्रेला कितने आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, पूछा क्या गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अम्ब्रेलाज आर ओपन, मतलब जो अम्ब्रेला ओपन है उनका फ्रैक्शन क्या होगा. तो ओपन अम्ब्रेला कितने देखिए, 1 2 3 4. ओके, तो इसका फ्रैक्शन होगा 4 आउट ऑफ 7. ओके, 4 आउट ऑफ 7. नेक्स्ट देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अम्ब्रेलाज आर क्लोज. क्लोज अम्ब्रेला कितने हैं, 1 2 3. तो इसका आंसर होगा 3 आउट ऑफ 7. ओके, उसके बाद देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अम्ब्रेलाज आर स्ट्रिप. ओके, तो स्ट्रिप कितने ये हमें देखना है यहाँ पे. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अम्ब्रेलाज आर स्ट्रिप. और एक लास्ट है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अम्ब्रेलाज हैव डॉट्स. ओके, स्ट्रिप कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए ये डॉट्स वाले हो गए. ओके, और ये हो गए स्ट्रिप्स वाले. तो स्ट्रिप्स वाले कितने हैं, 1 2 3, 3 आउट ऑफ 7. ओके, 3 आउट ऑफ 7. एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अम्ब्रेलाज हैव डॉट्स, so 1 2 3 4. okay, so 4 out of 7. उसके बाद नेक्स्ट, सर्कल द फिगर इन विच 1/8 पोर्शन इज शेडेड. ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि सर्कल द फिगर, देर आर 4 सर्कल, 1 2 3 एंड 4. ओके, टोटल सर्कल देखिए, सर्कल द फिगर इन विच 1 आउट ऑफ 8 पोर्शन इज शेडेड. वन शेड, वन जो पोर्शन है, 1 पोर्शन 4 फिगर का शेड होना चाहिए जिसमें है, उसको आपको क्या करना है, सर्कल करना है. ओके, यहाँ पे देखिए 1 और 2 शेड है, 2 पार्ट शेड है यहाँ पे 1 पार्ट है, मतलब ये क्लियर है. ओके, यहाँ पे 1 पार्ट शेड है, ये भी क्लियर है. अभी यहाँ पे आपको ये देखना है कि टोटल 8 पार्ट होने चाहिए. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट है, मतलब ये भी हमारा क्या हुआ, रॉन्ग. ओके, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 पार्ट शेड है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है. उसके बाद देखिए 1 पार्ट शेड है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये जो है ये आंसर हमारा करेक्ट है. और यहाँ पे 2 पार्ट शेड है, मतलब ये रॉन्ग है. ओके, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे. उसके बाद देखिए, राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग पिक्चर स्टोरेज. ओके, हाउ मेनी चिल्ड्रंस ऑफ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, 1 2 3 4. ओके, सो 4, then 3 children are playing out of 4, so 3 out of 4 of the children are playing. Okay, then of the ducks are in the pond. टोटल डक्स दिखती है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल डक्स आर 7, बट 3 इन द पॉन्ड, 1 2 3, सो 3 आउट ऑफ 7, 3 आउट ऑफ 7, 3 आउट ऑफ 4. Okay, then of the monkeys are on the tree. टोटल monkeys देखिए 1 2 3 4 5, टोटल monkeys 5 and 3 monkeys on the tree, 3 monkeys on the tree. The next, of the balloons are green. How many total balloons देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 balloons and 2 balloons are green, so 2/7. ओके, 2/7. तो इस तरीके से इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया जाता है. अभी यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट हम देख रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके, लुक एट द फ्रैक्शन 2/7, दैट इज़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. 2 इज़ कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड 7 इज़ कॉल्ड द डिनोमिनेटर. ओके, अभी यहाँ पे देखिए 2/7. सो above line number is called a numerator. Okay, numerator, and below line denominator. Okay,
डिनोमिनेटर, जिनको हम अंश और छेद कहते हैं। ओके, हर और छेद कहते हैं, अंश और छेद। द लाइन बिटवीन the numerator and denominator also has a special name. It is called a fraction bar. Each fraction is written as, okay, ये जो लाइन यहाँ पे हमने दिखाई है, इस लाइन को कहते हैं फ्रैक्शन बार। ओके, मतलब 2/7 जिस तरीके से हमने लिखा है, इनको सेपरेट करने के लिए इस फ्रैक्शन बार का यूज़ होता है। ओके, फ्रैक्शन बार का यूज़ होता है। 2/7, 2 और 7 को सेपरेट करने के लिए, 2 और 7 को सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे फ्रैक्शन बार का यूज़ किया है। ओके, 2 इज़ अ न्यूमरेटर एंड 7 इज़ अ डिनोमिनेटर। ओके, ये ध्यान में रखना। न्यूमरेटर एन से डिनोट होता है और